हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो रेस्ट ऑफ 2024 पीछे आई थिंक 6 महीने बच चुके हैं। जुलाई टू दिसंबर साल हमारा पूरा होने वाला है। तो जो बाकी के जो टाइम बचा है रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा, ठीक है? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए जिसके बारे में और आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? क्या लव के मामले में या आपकी रोमांटिकली आपकी लाइफ में या आपके प्लॉटोनिक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चेंजिंग आ रही हैं या क्या चेंजिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई भी काम शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपके करियर को लेकर और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आपको डिस्कस आपके साथ करूँगी जो कि आपके लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ रखी है आज की रीडिंग। और आज 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। अब मैंने यहाँ पर तीनों व्हील ऑफ फॉर्चून के ही कार्ड्स रखे हुए हैं जो कि चेंज को दिखाते हैं, जो कि डेस्टिनी को दिखाते हैं, ठीक है? तो आपने अगर इन तीनों डेक्स में से कोई भी डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है? टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ बर्थ डेट जो है आपका 1 से लेकर 10 तक है, ये ब्यूटीफुल सा डेक आपके लिए। और ये है क्रिसमस का डेक है ये। सो लेट्स सी, देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी वैसे जर्नल लाइफ को लेकर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका करियर और बाकी सारी चीज़ों के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो जो भी मुझे यहाँ पर दिखेगा वो मैं आपको क्लियरली वो चीज़ बता दूँगी। जो भी दिखेगा बताते हैं आपको। लेट्स सी, देखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए पर हमें पता नहीं होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, तो हम ना वो चीज़, वही गलतियां हम रिपीटेडली दोहराते रहते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता कि हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं या क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं या क्यों उलझनें हो रही हैं। तो उसके लिए भी ये वाली रीडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हैं। तो ऐसी रीडिंग्स भी देख लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लव 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 हो, कभी कभी थोड़ा सा अपने जर्नल लाइफ पर, करियर पर और इन चीज़ों पर भी रुख कर दिया करें, जो कि बहुत कम करते हैं। मुझे पता है व्यूज़ इसीलिए बहुत कम आते हैं क्योंकि इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है लोगों को, बस लव और पार्टनर और उसी के पीछे भागना है। लव और पार्टनर भी मिल ही जाएगा जब किस्मत में होगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है। नंबर 8, रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है? बग्स, लुक एट दिस बग्स। नंबर 20, उसके बाद क्या आएगा देखेंगे हम। एक और लूँगी यहाँ से, शाउटिंग नंबर 35। और बॉटम में है फॉलिंग। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स देख लूँगी ताकि आपको क्लियरली बता सकूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख चुका है और ये कार्ड आना जा रहा है। गॉसिप, जो मुझे पहले दिख चुका है ना, वही यहाँ पर कार्ड आया है गॉसिप का। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, फसाड,
अबंडेंस यहाँ पे रख देते हैं ये। और अब हम देखेंगे आपकी ये वाली जो डेक है। वैसे यहाँ पर डेस्टिनी आ चुका है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी डेस्टिनी। सो लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे और देखेंगे कि रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स का, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है। और सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैंने अलग अलग स्टार साइंस को लेकर भी रीडिंग डाली है। सन मून साइन जो भी आप जिस भी तरह बिलीव करते हो देख सकते हो, मेरे सेकंड चैनल पर है, चाहे तो आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग से बनाए हैं, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, ऐसे। अर्थ साइन की आज जाएगी। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओह, द लवर्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द हाई प्रिस्टेस। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर? कौन है ये? 2 of wands, the lovers and 7 of cups, knight of swords, ace of pentacle, the hermit। एक और दे दो, the chariot। ओके, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पर जेमिनाई की भी एनर्जी है स्ट्रांगली, कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन जेमिनाई, कैंसर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि ये जो 2024 का, रेस्ट ऑफ 2024 का जो शुरुआत के जो 3 महीने हैं, ठीक है, वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर देखो शुगर कोटिंग करके आपका मन रखने के लिए मैं बोलूँ नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, ये है वो है, बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डम, ऐसा तो देखो ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कभी अगर कोई रीडिंग ऐसी आ जाती है तो उसको भी गाइडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया करो। क्यों? क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें पहले समझने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर मुझे स्पेशली ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, आप किसी के ऊपर अगर अंधा विश्वास या अंधा यकीन कर रहे हो मत करो, ठीक है। क्योंकि उस इंसान की वजह से, मुझे नहीं पता ये इंसान कौन है, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा, आपकी लाइफ है, उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं शुरुआती जो तो उस इंसान से थोड़ा सा आपने बच के रहना है। ये भी हो सकता है कि उस इंसान की वजह से आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर झेलनी पड़े, या फिर लोगों का कुछ गॉसिप या आपके पीठ पीछे बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी कि फ़लाँ बंदा मुझे ये बोल रहा है, फ़लाँ बंदी मुझे ये वो बोल रही है। ये भी दिख रहा है मुझे कि आप ना अपनी फैमिली में कुछ ऐसा, आप पहले इंसान हो जो अपनी फैमिली में कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो जिसका शायद किसी ने उम्मीद या तवक्का नहीं रखी थी, और आपने क्योंकि वो काम स्टार्ट कर लिया है तो लोगों को आगे लग जाती हैं। समटाइम्स जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो या आगे बढ़ रहे होते हो या कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आज तक फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन दिख रहा है मुझे। अभी यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, तो इन लोगों से आपके बच्चों को भी कुछ
हो सकता है मतलब थोड़ा सा बच्चों को भी अपने बच्चों को भी आपने प्रोटेक्ट रखना है ऐसे लोगों से, ऐसी लोगों की एनर्जीज से। मैं पहले ही आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है तो, या आप किसी ऐसे पर्सन को, आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है तो, अदरवाइज नहीं है तो फिर ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, ये किसी के लिए है जिसको बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, मैं रोमांटिकली भी बात करूँगी क्योंकि वो मुझे दिख चुका है यहाँ पर, वो भी मैं बताऊँगी आपको, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके करियर की या जॉब के हवाले से बात कर लूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को एक से ज़्यादा ऑफ़र आ सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए डाउनफॉल चल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई शॉप है आपकी, या अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आप बिजनेस करते हो, एक गलत फैसला आपको कुछ भारी नुकसान दे सकता है। तो जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। हड़बड़ी में आकर या किसी दूसरे के कहने में आकर अपने शॉप में कोई रद्दोबदल करना, या अपने करियर में, अपने कारोबार में स्पेशली कोई रद्दोबदल या कोई चेंज करना मत करना। सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि वो एक फ़ैसला आपको डाउनफॉल की तरफ लेकर जा सकता है, वो सही फैसला नहीं साबित होगा। सीधी सी बात बता रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर करियर और जॉब के हवाले से बात कर रही थी मैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आपको आते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ये करियर और जॉब की भी हो सकती हैं जिससे आपका करियर बनेगा, आपके जॉब की ऑफ़र हो सकती है, और ये रोमांटिकली अगर देखा जाए तो किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। एक से ज़्यादा आपको ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन चूज़ आपने उसी को करना है। जाहिर सी बात है, चूज़ आपको अपने जो भी आपको आपका कंपैटिबल होगा, या जो आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है, या ये इंसान मुझे एक ऐसा कनेक्शन देगा जो कि लॉन्ग टर्म में चलेगा, उसी को आपने चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल यानी पैसे की ऑफ़र, सडन इनकम आ सकती है, सडनली कहीं से वेल्थ आ सकती है आपको, और 2 से 3 जॉब्स की ऑफ़र आएंगी। तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए जो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने काफ़ी टाइम तक किसी एक जॉब के लिए वेट किया है, आप उसमें करियर बनाना चाहते थे, वो वाली जॉब आप चूज़ करोगे जो कि मुझे दिख रहा है। तो शुरुआती 3 महीने तो भाई थोड़ा गड़बड़ी में चलेंगे, आपकी हेल्थ को लेकर भी। मैं क्या करूं, ऐसी एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूं। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, और किसी खामखाई के झमेले में और झगड़े में किसी के मत पड़ना, ख़ुद को न्यूट्रल रखना उस चीज़ में, ज़बरदस्ती किसी के बीच में मत पड़ देना। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ठीक है ना, दूर रहना, थोड़ा दूरियां इख्तियार करना। बाकी के जो आगे के 3 महीने हैं वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ चेंज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि ऑफ़र भी आ रही है, और कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपकी कोई बातचीत नहीं है, या वो पर्सन अभी अपना आपके लिए उसने माइंडसेट बनाया ही नहीं हुआ था कि भाई मुझे ऑफ़र देनी है सॉलिड, या मुझे शादी करनी है, या जो भी। अब लग रहा है कि ये बंदा अपनी माइंडसेट बना रहा है उस चीज़ के लिए, आपको सही स्टेबल ऑफ़र देने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डेस्टिनी यहाँ पर देखो आपसे क्या मजाक कर रही है, या डेस्टिनी आपको क्या दिखा रही है कि जहाँ पर आपको एक इंसान से डिसअपॉइंटमेंट मिली, दोनों ने एक दूसरे से दूरियों की दूरियां इख्तियार कर ली। ये कोई किंग ऑफ सोर्ड्स हो सकते हैं, लीब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। तो इस पर्सन ने हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया और आपको डिटैच रखा खुद से। फाइनली आपने इतना डिटैच रखा कि आपको यहाँ से देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको दूर होने पर मजबूर कर दिया, आपने रिश्ते को छोड़ दिया। डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे से दोबारा मिलवा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, रिमेंबर आपके कार्ड में भी व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने शुरू में ही रखा हुआ था, यानी डेस्टिनी आपको इस पर्सन के साथ वापस से मिलवा रही है। अगर ये पर्सन कभी कभी ज़बान फिसल जाती है, अगर ये पर्सन जो हैं अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए थे, काफ़ी टाइम से आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता नहीं रहे थे और आपको कंफ्यूज रखा हुआ था, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते थे, या इन एंड आउट करते थे, आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते थे। मुझे लगता है उस पर्सन को ना लोगों का ज़रा डर था कि लोग गॉसिप करेंगे, मुझ पर बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी हो सकता है। आपका कनेक्शन ऐसा हो एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप ऐसा हो आप दोनों का कि लोगों की बातचीत करने का, लोगों का गॉसिप करने का डर हो। दैट्स वाई ये पर्सन शायद
आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त ये पर्सन अपने माइंड सेट को चेंज करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। आपके प्रति इनका नज़रिया या प्यार के लिए इनका नज़रिया या इनका माइंड सेट कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। ये बंदा आपसे लॉन्ग डिस्टेंस, बंदा या बंदी, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों बातचीत करते हो। चैरियट की एनर्जी ये आपके पास आना चाहते हैं। किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये पर्सन उस चीज़, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, बहुत टाइम इन्होंने आपको वेट भी करवाया है और बहुत अरसे बाद ये पर्सन, किसी के लिए तो साल 1.5 साल के बाद ये पर्सन आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको बड़ा अजीब लगे इनका आना, आप सोचो कि यार ये क्या, ये अचानक से कहाँ से आ गए। तो लेकिन ये आ रहे हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी सेपरेशन को दिखाती है, क्योंकि लवर्स है तो सेपरेशन आपका इनसे होगा। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दोबारा रुख आपकी तरफ कर रहे हैं। देख लीजिएगा क्या क्या चाहते हैं आपसे। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी दिखाती है मुझे कि आपको कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा, कुछ नए दरवाजे आपकी तरफ खुलेंगे जो कि बहुत मैजिकली एक काम करेंगे। आपको फील होगा कि यार लाइफ इज़ लाइक अ मैजिक, और आपको एक इंट्यूटिवली पावरफुल फील होगा कि इंट्यूटिवली आप काफ़ी सारी चीज़ों को जानने लगे हो, समझने लगे हो। आपने अपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है। हर्मिट की एनर्जी है जो कि सोल सर्चिंग को दिखाती है, इनर वर्क को दिखाती है, स्पिरिचुअली पावर को दिखाती है, स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने अपनी सोल को खोज लिया है फाइनली, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा आपकी तरफ आ सकता है जो आप एक नया दरवाज़ा खुलेगा। जैसे होता है ना कि आपकी सोच थोड़ा सा और हाई फाई लेवल पर जाएगी और कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा जो पहले आपके उसमें ऐड नहीं था। आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है इन रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जीज में मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर जो है मैं आपको थीम बता चुकी हूँ आपकी रीडिंग की कि क्या है। यहाँ पर ऑफ़र्स भी आ रही हैं, लेकिन शुरुआती जो 3 महीने हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। प्लीज़ ड्राइविंग केयरफुली कीजिएगा। अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अपने बिजनेस और कारोबार को लेकर तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। कोई भी फैसला मतलब सोचे बगैर हड़बड़ी में मत करना, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन हो उसको थोड़ा सा अपने एंगर को थोड़ा संभालने की कोशिश करना, किसी भी मामले में फजूल में मत पड़ना, ठीक है ना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ से आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है या फिर आपका बर्थ डेट जो है वो 11 से लेके 20 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या चेंज आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी क्या चेंज आ रहा है नेक्स्ट 2024। बाकी के जो दिन बचे हैं वो कैसे रहेंगे, क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, लेट्स सी। तो पहले हम अच्छे से कार्ड्स देखेंगे, आपकी थीम देखेंगे कि ओवरऑल क्या थीम है यहाँ पर हमारे पास, क्या एनर्जीज आती हैं, फिर ही हम आपको बताएंगे। ये आना चाहता है कार्ड, आ जाए, और कुछ आना चाहते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। हमें 3 चाहिए। वेल्थ, ये देखो बॉटम में तो वेल्थ की एनर्जी है, और ये वाली एनर्जीज नहीं पता क्या है, देखते हैं। बुक्स, नेचर, स्ट्रेंजर, और क्या है यहाँ पर, इसको यहाँ रख देते हैं। और क्या है यहाँ पर 2024 कैसा रहेगा, रेस्ट ऑफ 2024। यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी है, सोलमेट, और यहाँ से एक और लेंगे हम कार्ड,
देखते हैं क्या आता है। प्रेयर, वैनिटी, बॉटम में है वैनिटी, वैनिटी, ओके, अच्छा जी। ठीक है, ये वाली थी, सॉरी, ये वाली जो आपकी डेक है इससे हम करेंगे। मैं फर्स्ट वाली उठा लाई। चलिए जी, देखते हैं इसमें क्या आता है आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2024। एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, नए दोस्त बना रहे हो, कहीं एडवेंचर पर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर आपको कुछ हेल्पफुल दोस्त मिल सकते हैं। नो थिंगनेस या नथिंगनेस, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। माइंड, करेज, अलोनलेस, ओ माय गॉड, इसीलिए शायद ये वाले एनर्जी आई है ऊपर। मैं देखना चाहूँगी कि ये एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन्स, ठीक है। वाई दिस नथिंगनेस इज़ हेयर, नो थिंगनेस या नथिंगनेस यहाँ पे क्यों है। थैंक यू सो मच। ओह, थंडर बोल्ट, माइंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है। हीलिंग, ये है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये तो। वाई दिस करेज इज़ हेयर, करेज को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। पॉलिटिक्स, ये गिरा भी था, ये गिरा भी था, ठीक है, पर मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा शायद आना होगा तो आ जाएगा, और वापस आया है। अलोनलेस की एनर्जी, कि आपके साथ तो बड़ा कुछ हो रहा है भाई, लेकिन डोंट वरी, देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। ओ माय गॉड, बड़ा दुख होता है ना जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ लोगों को, समझना शुरू कर देते हैं हम चीज़ों को, लोगों को। जब तक हम नहीं समझ रहे होते ना, तब तक सब सही होता है, तब तक हम अपनी गलत फहमियों में होते हैं, अपनी खुशियों में होते हैं, यार चलो ठीक है, सब सही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को समझते हैं, या जब हम समझदार होने लगते हैं, या हमें समझ आने लगती है, सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं, तब तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से बेटर होता है कि बंदा को ना ही पता हो तो बेहतर है, तकलीफ़ से बच जाता है। क्योंकि कुछ तकलीफ़ें हमें कुछ ऐसे लोग देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, और वो जब तकलीफ़ देते हैं तो वो तकलीफ़ और दुख जो है वो हमें अलोनलेस की तरफ लेकर जाता है, तन्हाई की तरफ लेकर जाता है, और हमें फिर अकेलापन ही। यहाँ पर है आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर। अगर स्ट्रांगली देखा जाए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़, टर्निंग इन। अभी देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस वक्त ना आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ओवरऑल जो भी यहाँ पर चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। कुछ माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं यहाँ पर, जो किसी की वजह से मिले हैं आपको, ठीक है। बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है यहाँ पर आपके साथ, कि आप जहाँ पर जॉब करते थे, आपका अच्छा खासा वहाँ पर करियर बन रहा था। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है कोई तो है यहाँ पर जिसके साथ धोखा हुआ है। आपका वर्क, आपका काम, जॉब, वहाँ पर आपके साथ बाकायदा पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स खेली गई है, और आपको वहाँ से हटाया गया है। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, आपके अंदर वो करेज नहीं था कि आप उन लोगों का असली चेहरा जो है वो दूसरों को दिखा सकें, या हो सकता है कि आपने दिखाने की कोशिश करी भी हो लेकिन लोग नहीं माने, ठीक है। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का जॉब तक जा चुका है,
आपके साथ किसी ने इतना बुरा किया है कि किसी ने आपका जॉब तक ले लिया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिराया है। अब ये बात यहाँ पर थंडरबोल्ट की भी एनर्जी है। ये बात ये मुझे, अगर मैं लव लाइफ के हवाले से बात करूँ ना, तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर दिख रहा है जिसने आपको मुकम्मल हिला के रख दिया है। उस पर्सन ने आपका बिल्कुल ख्याल नहीं किया, आपकी फीलिंग्स का, आपके जज्बातों का। वो अपनी ही धुन में रहा। पर डोंट वरी, ऐसे लोगों को उनका कारमा मिलता है, और जब कारमा मिलेगा तो यही दुम दबा के दौड़ फिर के आप ही के पास आएगा, और कहीं ये जा भी नहीं सकता है, क्योंकि आपके जितना प्यार इस पर्सन को कोई और दे भी नहीं सकता है। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जो है ना, ये बंदा सर पे चढ़ गया। आपने उसको शायद बहुत ही चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, और फिर उसने आप ही को टेंशन दी, एंजाइटी दी, और आप ही के साथ जो है ना, आपके होते हुए कहीं और आपको ना चूज़ करते हुए किसी और को चूज़ करना, आपकी ज़िंदगी टोटली हिला कर रख दी है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर है। सो डोंट वरी, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो अफर्मेशंस कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। डोंट वरी, जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है ना, उनको दफ़ा करो, क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर वाले ने आपको क्या चेंज दिया है। यहाँ पर कार्ड भी जो शुरू में मैंने रखा था चेंज का था, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर चेंज तो आ रहा है, लेकिन उस चेंज को आप खुद लाओगे, और कोई नहीं ला सकता। चेंज तो यहाँ पर मुझे दिख चुका है। देखो, सडन वेल्थ भी आ रही है आपकी तरफ, ग्रोथ आ रही है, काम नया शुरू करोगे, कारोबार शुरू करोगे। कोई शॉप खोलना चाहते हो, कोई दुकान खोलना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, कुछ ऐसा अपना काम करना चाहते हो, करो। अगर टैलेंटेड हो, अगर आपके अंदर वो कोई ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है और आप कहीं पर वो चीज़ दिखाना चाहते हो, आप, लेकिन आपको लगता है पता नहीं लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरा टैलेंट एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, करो। बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से, इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो अगले 6 महीने हैं इसमें आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आप अगर इसी एनर्जी में रहे ना, इसी लोनलेस में, और इसी तरह बस आउटसाइडर की तरह बस चीज़ों को देखते रहे और अपने ही इल्यूजन्स में रहे, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। समटाइम्स किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाएगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। कुछ उन लोगों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो जिन्होंने आपके दिल दुखाए या आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप सिर्फ इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करोगे क्योंकि आप ना चाहते, आप शायद आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है उन लोगों से लड़ने की या उधर से बाहर निकलने की। आपको करना पड़ेगा अपने लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि ये लोनलेस में कब तक रहोगे, कब तक इस चीज़ को फेस नहीं करोगे, कब तक सच्चाई को फेस नहीं करोगे। आखिर तो करना ही पड़ेगा। तो अब वक्त आ चुका है वो चीज़ को करने का, एक्सेप्ट करो। क्योंकि मुझे लग रहा है आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, जो दुआएं मांग रहे हो ना, वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। आपका करियर, आपका जो लोगों ने किया, मैं आपको सीधी बात बताऊं, देखो जिन लोगों ने आपके साथ किया ना बुरा, अब अगर इन लोगों ने आपसे आपकी वेल्थ छीनी, आपका करियर छीना, पैसा छीना, जो कुछ भी आपके साथ छीना, वो आपको वापस दिया जा रहा है। आपके पास वेल्थ आ रही है। अगर आप किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया, कि इतनी तकलीफ़ दी है, या कभी भी आपके साथ क्लियर वो बंदा नहीं रहा, या रिलेशनशिप में आपको हमेशा तकलीफ़ मिली, पेन मिला, और तो यहाँ पर देखो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। कोई ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट है, जो आपसे मिलने, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नेचर से खुद को कनेक्ट करो, बाहर निकलो, नेचर में जाओ, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर नए लोगों से मिलो। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो स्ट्रेंजर हो, शुरू में आपको वो स्ट्रेंजर दिखे, आपको लगे कि ये तो स्ट्रेंजर है यार, ये इससे क्या मतलब मेरा लेन देन, आपको लगे ये तो कोई और पराये लोग हैं, मतलब एक होता है ना लेकिन ये स्ट्रेंजर आगे जाकर इन 6 महीनों में इसी पर्सन के साथ आपकी इतनी अच्छा कंपेटेबिलिटी बन जाएगी कि आप खुद फील करोगे कि यार नहीं, ये तो पर्सन बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये हमें आगे जाके बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो जब तक आप मौका ही नहीं दोगे, बाहर ही नहीं निकलोगे, रिकवरी कैसे होगी? तो आपको यहाँ पर मौका देना है। डिवाइन आपको दे रहे हैं, डिवाइन यूनिवर्स देख रहे हो, बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा है। ऊपर वाले को पता है आपके साथ अन्याय हुआ है, ऊपर वाले को पता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन समटाइम्स हम खुद भी तो अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं ना, कि हम उसी एनर्जी में रहते हैं, फिर वही चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस एनर्जी से आपको निकलने में अभी भी मुझे लगता है 1 से 2 महीने लगेंगे, पर जितनी जल्दी रिकवरी करोगे उतना ही जल्दी आपकी जो किस्मत के रुख हैं वो बदलेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये भी है कि आपको यहाँ पर बुक्स की भी एनर्जी है। मुझे लगता है आप अगर आप पढ़ रहे हो, कोई पेपर वगैरह या कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिए हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है आपको कामयाबी मिलेगी और कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ है ना। तो आप पढ़ोगे भी और साथ में वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो भी काम करोगे, दोनों काम कल सही इकट्ठे करोगे तो आपको एक करियर अपना बिल्डअप करने में, अपना करियर बनाने में ईजी हो जाएगा। और हाँ, ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया था, ये लोग अगर वापस आते हैं तो आप इनको तगड़ा जवाब देने वाले हो। इन 6 महीनों में ये रिकवरी होगी आपके अंदर। अभी शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा बहुत ही फील होगा, लोनली फील होगा, अजीब सा फील होगा कि यार नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट के जो आस्ता से जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा ना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब लास्ट वाला मंथ आप इतना ज़्यादा आपके अंदर वो बिल्डअप हो जाएगा, करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, कि आप उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दोगे और उनको दिखाओगे, करके दिखाओगे। कोई किसी बड़ी पार्टी, फंक्शन या किसी बड़े इवेंट में जाने का मौका मिल सकता है आपको, गंवाना मत। नज़र रखो, अगर कोई स्ट्रेंजर है, भले आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन इस स्ट्रेंजर की वजह से आपको किसी बड़ी पार्टी, किसी बड़े इवेंट में, कहीं कोई ऐसा सोशल गैदरिंग मुझे दिख रहा है, वहाँ पर आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको मौका मिल सकता है वहाँ जाने का। यहाँ पर आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और बहुत कुछ चेंज होगा और बहुत कुछ इन लोगों से आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। कुछ नया काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ नया इन्वेंट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप साइंस वगैरह से कुछ रिलेटेड हो, साइंस से या कंप्यूटर साइंस में हो, कुछ ऐसा काम आप करते हो, कुछ ऐसा अचानक से आपके माइंड में ना क्रिएटिविटी आएगा और आप कुछ अपना कुछ आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ बड़ा करने वाले हो। अगर आप साइंस या कंप्यूटर या आईटी वगैरह से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, आप कोई ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो या आप कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो उसको लेकर आप कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे देख रहे हो, ये एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है और दिख रहा है बाकायदा, मुझे लैब दिख रहा है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं लैब में, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज में इजाफा होता हुआ दिख रहा है मुझे। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो मुझे, बहुत नॉलेज मिल रही है आपको, कुछ तो ऐसा इन्वेंट करने वाले हो। अगर आप इस वक्त पढ़ भी रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, तो आपको अचानक से ये कोई चीज़ आपके माइंड में अचानक ऐसे क्लिक कर सकती है कि यार क्यों ना मैं ये भी काम करूं, क्यों ना मैं ये भी इस भी प्रोजेक्ट पर क्यों ना मैं वर्क करूं, या क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, काम करूं, इधर से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है और फ़ायदा होगा, इसीलिए ये काम करना ज़रूर, क्योंकि लग रहा है कि इसमें आपका करियर बन सकता है। कुछ ऐसा आप इन्वेंट कर सकते हो जो, और ये जो लोनलेस वाली एनर्जी है ना, अकेलेपन, अधूरेपन और ये तकलीफ़, और मेरे साथ तो सब कभी भी कुछ सही नहीं होता, या मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिलता, या मैं अभी भी अकेला हूँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ, कब बात बढ़ेगी, कब आगे हो, इस चीज़ से खुद को बाहर निकाल पाओगे। जब इन कामों में अपना ध्यान लगाओगे, जब नेचर से खुद को कनेक्ट करोगे, तो इस चीज़ से खुद को बाहर निकाल पाओगे। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, यस, कोई गवर्नमेंट जॉब की भी ऑफ़र आ सकती है। और अगर काफ़ी टाइम से बहुत बीमार हो, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो, तो रिकवरी हो रही है, उसके लिए आपकी रिकवरी होगी। ये नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ आसानियाँ भी हैं। शुरुआत में थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को संभाल लोगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगेन यही कहूँगी कि वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। उठो, बाहर निकलो, करो, क्योंकि आप अनएक्सपेक्टेडली भी लोगों को, कुछ लोग आपको ना, या कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ना अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती है। आपने सोचा नहीं होगा कि ये आएगा, ये चीज़ आ सकती है, लेकिन आपकी प्रेयर्स का नतीजा है ये, आपने जो दुआएं की हैं ना, उसका नतीजा है ये। अगर कोई केस वगैरह चल रहा है किसी का,
जुडिशली कोई ऐसा कुछ चल रहा है, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई ऐसा केस चल रहा है तो उसमें आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलने के चांसेस हैं, उसमें प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा। और ये होगा किसी स्ट्रेंजर की वजह से, अचानक से कोई स्ट्रेंजर आपसे मिल सकता है और वो आपकी इस काम में हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स इट। यहीं तक मुझे यहाँ पर सब दिखा आज आपकी इस रीडिंग में, आपकी एनर्जीज़ में। और पॉजिटिव रहें, यही मैं कहूँगी। इल्यूजन्स में ना रहो, पॉजिटिव रहो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ करके दिखाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3, अगर आपका बर्थ डेट जो है वो 21 से लेके 31 तक है, या फिर ये वाली डेक आपने चूज़ की है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, किस्मत, तकदीर, चेंज, तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या चेंज आ रहा है। रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ये रीडिंग देखिएगा ज़रूर। अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, जॉब करियर शुरू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये रीडिंग पहले ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। क्या पता इसमें आपको कोई गाइडेंस दी जाए, क्योंकि मैं कोशिश आज यही कर रही हूँ कि मैं आज की रीडिंग में वो चीज़ें बताऊँ, वो मुद्दे उठाऊं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको कट ऑफ करनी चाहिए और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मैं आज कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब वो प्लेटोनिक भी हो सकता है, आपकी जर्नल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, दोनों के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या आता है 2024, रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा फॉर ग्रुप नंबर 3। कौन सा नया रुख, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, कौन सा नया दरवाज़ा आपकी तरफ खुल रहा है, लेट्स सी। तो पहला कार्ड हमें दिख चुका है, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 कार्ड हम यहाँ से लेंगे। यहाँ पर है ओबीडेंस, ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। चेंज, सॉरी चिल्ड्रन, ओह ये तो नेकेड है। ये बार बार क्यों आ जाता है डॉक्टर का कार्ड कोई यहाँ पर डॉक्टर जो मुझे देख रहा है आप डॉक्टर हो क्या? यहाँ पर नेचर है और यहाँ पर डॉक्टर है। ये मैं ले लूँगी ओबीडेंस, और यहाँ पर है हाउस। तो लेट्स सी, देखते हैं, मैं बताती हूँ खैर कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। थोड़ा सा और कार्ड्स देख लें फिर। देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। गिल्ट, प्रेयर, फिर से सोलमेट। ये सेकंड वाले फाइल में भी आया था सोलमेट और ये प्रेयर, और यहाँ पर फाइनली जॉय फाइनली यहाँ पर जॉय की एनर्जी है, ठीक है, गुड। चलो बॉटम तो अच्छा है, वैसे तो ये वाले कार्ड भी खैर अच्छे ही हैं। अब नाउ लेट्स सी इसमें से क्या आता है जो आपकी डेक है, जो आज आपने चूज़ की है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, अगर आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हैं, अब्रॉड जा सकते हो, ठीक है। अभी जो सीख रहे हैं, शुरुआत है उनकी, कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलेगा। किसी बड़े सर्जन, डॉक्टर से मैं कह रही थी, सॉरी मुझे उठना पड़ा, तो मैं ये कह रही थी कि कोई ऐसे डॉक्टर या कहीं से, जैसे होता है ना अब्रॉड से कोई ऐसे डॉक्टर आ सकते हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिल सकता है।
उनसे कुछ नया सीखोगे आप लोग। कोई जो लोग बिल्कुल अभी इस है ना, जो मतलब मेडिकल फील्ड में है, सीख रहे हैं, उनका बता रही हूँ। जो सीख चुके हैं उनका नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर है क्या, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। पहले कार्ड सारे लूँ फिर देखा बताती हूँ आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस लाइन से आए हैं। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सारे ही कार्ड्स हैं लेकिन लाइन से आए हैं। चारों साइंस देख रहे हो, लाइन से आ गए हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रांगली यहाँ पर कौन सा है वो देखेंगे हम। यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, डेथ, स्कॉर्पियो, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और एक और देखूंगी। पेंटिकल बहुत है आज। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ पेंटिकल, गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी बॉटम में जॉय आया है, तो यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पर पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, यहाँ देखो लव लाइफ भी चेंज होती हुई दिख रही है आपकी। अगर आप सिंगल हो तो आप बहरहाल इन 6 महीनों में सिंगल तो रहने वाले बिल्कुल नहीं हो। आपकी किसी न किसी से मुलाकात हो रही है जो कि आप उनके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हो। और वो भी सिंगल हैं बाय द वे, और आप भी सिंगल ही दिख रहे हो मुझे। तो यहाँ पर कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके सोलमेट हैं, इनसे आपकी शादी होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। कुछ नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैंने पहले आपसे जैसे बताया ना, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं उनको बहुत यहाँ पर मुझे फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग मेडिकल फील्ड में, अगर आप खुद डॉक्टर हो तो आपको यहाँ में भी आप कुछ जगह चेंज करो अपनी, वहाँ से जहाँ पर आपको कहीं और ज़्यादा फ़ायदा हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपना घर चेंज करते हुए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं, यानी कि दूसरों की उसको देखकर, यार उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये इतना बड़ा घर है उसका घर देख रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने में इतनी मेहनत, लेकिन फिर भी सब कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है वाली एनर्जी में। मुझे कोई मुझे कोई क्यों नहीं वो चीज़, और ख़ुद पर गिल्ट फील करना, थोड़ी सी बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाना, बार बार गिल्टी फील करना, ये मैंने काम किया था इसीलिए ये चीज़ हो गई है, वो मैंने काम किया था इसीलिए वो हो गया, खुद पर ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। ऐसा मत करना। यही चीज़ तो मैं आज आपकी इस रीडिंग में दिखाने की और बताने की कोशिश कर रही हूँ, तीनों ग्रुप्स में, कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको गिल्ट फील हो रहा है, यार ये क्यों मैंने कर लिया, वो क्यों कर लिया, ऐसा नहीं करना। इस एनर्जी में मत रहना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप प्रेयर करते हो, दुआएं मांगते हो, वो प्रेयर्स आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं, आपको नहीं पता लेकिन वो कबूल हो रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये तक दिख रहा है कि आप अगर कोई कारोबार करते थे, कोई शॉप थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर। जॉब नहीं है, करियर ठीक नहीं चल रहा है, फाइनेंसिस ठीक नहीं चल रहे हैं, दूसरों की बात सुननी पड़ती है, दूसरों के नीचे काम करना पड़ता है। कोई यहाँ पर ऐसा इंसान भी मुझे दिख रहा है जो शायद जो जॉब आप करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको करनी पड़ रही है वो जॉब, यानी कि क्योंकि आपके खर्चे हैं, आपको पीछे देखना भी है, जारी बातें, फैमिली
को, घर को, आप ना बस उसको उसके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हो, आप वो ज़बरदस्ती कर रहे हो। आप हालांकि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, जब वो आपको कोई ऑर्डर देते हैं या आपको कोई ऐसी बात मतलब बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको गिल्ट फील होता है, अंदर के अंदर शर्मिंदगी होती है अपने आप को देखकर, अपने आप को सोचकर, लेकिन फिर भी आप वो काम करने के लिए मजबूर हो, क्योंकि और कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि पैसा चाहिए, अभी पैसे को नहीं खोया आप ना अपनी सेविंग्स भी करना चाह रहे हो, ताकि कुछ आगे, कुछ मतलब आप चाह रहे हो कुछ करूं, आगे निकलूं, बाहर निकलूं, जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ पर मुझे नहीं रहना है। ये ऑबिडेंस वाली मतलब मुझे इसकी नहीं सुननी है, मुझे अपनी चलानी है। मेरा अपना भी कोई वजूद है, मेरा अपना भी कोई कैरेक्टर, मेरा अपना भी तो कुछ है ना। मैं खुद के लिए क्या हूँ, मैं क्यों किसी और के नीचे काम करूँ। आप खुद का कुछ करना चाहते हो जहाँ पर बॉस आप हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली में, लेकिन होगा ठीक है, वो होगा। वो कैसे होगा? अभी देखो, आपको जॉब की ऑफ़र आ सकती है। विद दिस 7 ऑफ कप्स आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं, ठीक है। आप एक से ज़्यादा, आप कोई कारोबार करना चाहते हो, अपना कोई काम करना चाहते हो, तो एक से ज़्यादा आपके दिमाग में आइडिया चल रहे हैं, क्या करूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन आपको स्टिल एक ही चीज़ को चूज़ करके उसी एक चीज़ पर फोकस करना है। और जब आप उस एक, अब वो आप देख लो, आप बताओ किस चीज़ में आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कोई लोग पेंटिंग बहुत अच्छे करते हैं, तो कोई लोग व्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो कोई लोग मेरी तरह बोलते बहुत अच्छा हैं, कोई लोग टीचर हो सकते हैं, या कोई और अपना प्रोफेशन चूज़ कर लो, या कोई शॉप खोल सकते हो, सिलाई अच्छी करते हो तो कोई बुटीक खोल सकते हो, कुछ भी जो आप कुछ नया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इन 6 महीनों में आप मेहनत करोगे ना, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे, जहाँ पर देख रहे हो ये पैसा, और आप आराम से सुकून से बैठकर खा रहे हो, नो टेंशन, और यहाँ पर भी जॉय है। यानी कि वो चीज़, ये चीज़ आपको खुशी देगी। आप ना फाइनली बोलोगे को माय गॉड, मैं आज़ाद हो गया यार, मैं फाइनली आज़ाद हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी की सुन्नी मुन्नी नहीं पड़ेंगी, सुन्नी मुन्नी, हाँ, और ना सही और मुझे अपना करना है, मैं अपने काम का खुद बॉस हूँ, मैं खुद लीडर हूँ अपने काम का, अपनी ज़िंदगी का। और मैंने ये फैसला बिल्कुल सही किया, आपको गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप। हो सकता है कि अब आप बस गिव अप करने ही वाले हो, आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, बस छोड़ दो, गिव अप कर दो, मैं मिस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका हूँ या कर चुके। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो अब आएगी आपकी तरफ, आपने रुख खुद ही चूज़ करना है, इस रुख पर जाना है या उस रुख पर जाना है, ये चॉइस आपकी होगी। और सोच समझ कर फैसला करना, वो चॉइस करना जो आपको खुशी दे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ रोमांटिकली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको अगर किसी पर्सन ने आपको डिसअपॉइंटेड किया है रिलेशनशिप को लेकर, बार बार आज डिसअपॉइंटेड क्यों बोल रही हूँ मैं वैसे, बाय द वे, खैर एनीवेज, तो अगर किसी पर्सन ने आपकी तरफ से रुख मोड़ा या आपको बहुत तकलीफ दी, ठीक है ना, ये पर्सन देख रहे हो, ये पर्सन अभी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं और आपको सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आपको सोच रहे हैं, मे बी आप अपनी लाइफ में अभी कुछ अच्छा कर भी रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ये 6 महीने इन कोशिशों का रंग लाएगा। जैसे अगर अभी आपने स्टार्टिंग कर लिया है ना, कोई बिजनेस है या कोई काम है या कोई न्यू वर्क है, कोई नया जॉब है, अभी अगले के जो 6 महीने हैं वो आपको ये लेकर आएंगे, जॉय लेकर आएंगे। यानी आप स्टार्ट कर चुके हो, उस रुख पर चल चुके हो। और कुछ लोग अभी स्टार्ट करे हुए नहीं हैं, उनको करना है, उनको चूज़ करना है और उनको आगे बढ़ना है। और कुछ लोग जो स्टार्ट कर चुके हो वो आगे बढ़ रहे हो। उनके पर्सन यहाँ पर, स्पेशली उनके पर्सन यहाँ पर सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि मैंने मिस अपॉर्चुनिटी कर ली। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि कौन सा रुख इख्तियार किया जाए। इनको भी नहीं समझ आ रही है कि कौन से रास्ते पर जाकर आपकी तरफ जाया जा सकता है, इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते पर जाऊँ। ये खुद बंदा अभी कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, लेकिन ये वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली किसी नई जगह शिफ्टिंग कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, माहौल चेंज कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, कहीं और जाना चाहते हो, पीछे से सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। और जिस इंसान से आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, डेथ, सब कुछ ख़त्म, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, डेथ का मतलब होता है सब कुछ ख़त्म, लेकिन यहाँ पर रीबर्थ आ रहा है। ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, दो कि ये छोटी मोटी ऑफ़र होगी, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं।
आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर जो इन्होंने पुराने फैसले किए थे, ये आपके बच्चों के चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके बच्चों के जो हैं वो फादर या मदर हो सकते हैं, या ये पर्सन जो हैं वो खुद फादर हो सकते हैं। बच्चों की वजह से इन्होंने शायद आपको पहले रिजेक्ट किया था, या पहले आपको इन्होंने मतलब नहीं अपनी लाइफ में वो जगह दी थी। बच्चे थे, चिल्ड्रन, बच्चे सबसे बड़ी वजह थी। आपके बच्चे थे या इनके बच्चे थे, आई डोंट नो, पर ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये बंदा आपको अपने घर लेकर जाना, घर चेंज कर रहे हो आप, जगह चेंज कर रहे हो आप। तो ये पर्सन अब आपके ऊपर गिव अप भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को अब कोई कुछ भी बोलेगा ना, जैसे उंगलियां उठाई जाएंगी ना इस पर्सन के ऊपर कि नहीं तुमने उसके पास नहीं जाना, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, किसी की नहीं सुनने वाले। ये गिव अप नहीं करेंगे बाय द वे आपके ऊपर। अब दिख रहा है मुझे कि आपको क्लियरली काफ़ी सारी बातें आपसे आकर, और ये आपके अपने प्रेयर्स का नतीजा है। अब आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में फिर वो जगह देते हो या नहीं देते हो, वो तो खैर आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने कनेक्शन को या अपने प्यार को या अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और बाय द वे आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जो लोग नहीं चाहते कि भाई मुझे तो कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं चाहिए, ना ही मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है जिसके साथ आपका, जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो एनर्जीज देख लीजिएगा। और बाकी आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है जो कि आपने खुद मैनिफेस्ट किया, आपका सोलमेट, सोल कनेक्शन होगा आपका उसके साथ। और न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन इस तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग लेकर। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, लेट्स से अगर पास्ट का कोई पर्सन है या जो भी है, XYZ मुझे नहीं पता, कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। चाहे छोटी ऑफर लेकर आएँ लेकिन आ ज़रूर रहे हैं। ये बात तो तय है कि नई शुरुआत तो हो रही है। और क्योंकि ये आपके सोलमेट है इसीलिए अपने माइंड से ये आपको निकाल भी नहीं पा रहे हैं। तो अगले 6 महीनों में इनका वापसी का आना मुमकिन है। और आपकी ज़िंदगी भी इन 6 महीनों में मुझे काफ़ी हद तक बदलती हुई दिख रही है। थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन दिख रही है। अपने बच्चों की तरफ से भी कोई खुशखबरी सुन सकते हो आप, जॉय, जो आपको बहुत खुश करेगी, इंजॉय करेगी। रिसेंटली अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके बच्चे आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, या आपके बच्चे बेबी का बर्थडे आ रहा है तो आप उनको सरप्राइज़ दोगे, या कोई मिलकर कुछ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, कुछ मिलकर बिल्डअप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। फैमिली वाले सब कुछ मिलकर भी, कुछ मतलब मिलकर सारा पैसा इकट्ठे कर कोई नया जगह पर जाना या कोई नया घर लेना, ऐसा भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपकी फैमिली काफ़ी कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी, आपको बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली है, जो हर जगह हर चीज़ में आपका सपोर्ट है उनको। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट करेंगे। तो आगे तो फिर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप जा ही रहे हो, तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करियर को लेकर, स्पेशली आपका करियर, आपका जॉब, आपका एग्ज़ाम अगर आपने कुछ दिया है, या आप मेडिकल फील्ड में स्पेशली हो, या आप लॉयर हो, वकील हो, वकालत करते हो, इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग करते हो, यहाँ पर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है सीन। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ये इस तरह आराम वाली ज़िंदगी, जॉय। अभी बेशक कुछ पैसे रुपए की कमी दिख रही है, वो मुझे दिख रहा है, अभी सब कुछ हिला हुला सा है, लेकिन कुछ लोगों ने स्टार्टिंग कर लिया है, और जिन्होंने स्टार्टिंग कर लिया उनके लिए ये 6 माह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जिन्होंने स्टार्टिंग नहीं किया उनको करना चाहिए, मैं ये कहूँगी कि कर लो। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ठीक है, आगे भी सब बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।